नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। सवेति विश्वम न तस्यास्तिवेता तमाहुरग्रम पुरुषम पुराणम। जितने भी स्मृति श्रुतियां हैं, चाहे वो वेद की श्रुति हो, चाहे वो उपनिषद की श्रुति हो, किसी भी उपनिषद में, किसी भी चारों वेदों में से किसी मंत्र में परमात्मा को रूप वाला नहीं माना गया है। अरूपवत कहा गया है, इसलिए परमात्मा निराकार ही है। और मैं आपको एक और बात बतलाता हूं। अभी पिछले दिनों रामभद्राचार्य ने, ये बड़े दुख होता है हमको कि ये बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं, रामभद्राचार्य विद्वान नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है विद्वान होते हुए भी स्वार्थ में आकर के झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलते हैं। उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला? उन्होंने ये झूठ बोला कि परमात्मा को निराकार कहा जाता है, लेकिन निराकार का मतलब आकार रहित नहीं है। निराकार का मतलब उसके साकार का खंडन करना नहीं है, उन्होंने कहा। क्योंकि उन्होंने तर्क क्या दिया वो आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि निराकार शब्द जो है वो ये बतलाता है कि वो आकार रहित है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आकार रहित होता तो परमात्मा को अनाकार कहना चाहिए था। अब गंभीर विषय उठा रहा हूं। यदि परमात्मा वास्तव में आकार रहित है तो रामभद्राचार्य कहते हैं तब उसको अनाकार कहना चाहिए था, निराकार नहीं कहना चाहिए था। हेतु क्या दिया? हेतु ये दिया कि संस्कृत में जैसे उचित होता है, अकार आदि स्वर आदि में उचित में ऊ अक्षर अच है, अच माने स्वर है, और उसका उल्टा कहना होता है तो निरुचित नहीं कहते, अनुचित कहते। अब सुनते जाइए तर्क उनके, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, इसका मैं खंडन करूंगा कि उचित को उल्टा कहना होगा तो अनुचित कहते हैं, आवश्यक का उल्टा कहना हुआ तो अनावश्यक कहते हैं, निरावश्यक नहीं कोई कहता, उचित का उल्टा निरुचित नहीं कहता। यदि वास्तव में परमात्मा आकार रहित होता तो उसको अनाकार कहा जाता, निराकार नहीं कहा जाता। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, और इसलिए अच्छी लगती है कि जो पत्रकार प्रश्न कर रहा था वो पत्रकार कोई संस्कृत व्याकरण का तो पंडित था नहीं, उसके आसपास भी जो बैठे हुए लोग थे वो भी कोई व्याकरण के पंडित नहीं थे। सब लोग ताली बजाने लगे, वाह कितनी बड़ी बात कह दी। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, रामभद्राचार्य जिस गुरु से पढ़े हैं व्याकरण, उन्हीं गुरु से मैंने भी व्याकरण पढ़ा। ये पब्लिकली बोल रहा हूं। जिस संस्कृत विश्वविद्यालय में वो हमसे पढ़े हैं 3 साल आचार्य अंतिम वर्ष में थे, मैं शास्त्री द्वितीय अंतिम वर्ष में था। उनका पुराना नाम गिरधर मिश्र है। ये मुझे पता नहीं था, मेरे स्टूडेंट ने वो क्या होता है विकिपीडिया देख करके निकाला। हमने कहा ये तो, अब वो कितना गलत बोलते मैं बता देता हूँ आपको। ये बताइए कि आधार का उल्टा निराधार होता है कि नहीं? आधार रहित को निराधार बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। आश्रय के उल्टा निराश्रय बोलते हैं कि नहीं? आहार का उल्टा निराहार होता है कि नहीं? आहार का उल्टा निराधार है, आधार का उल्टा निराधार है, आश्रय का उल्टा निराश्रय है, आलम्ब का उल्टा निरालंब है, आत्म का उल्टा नैरात्म है। तो ये कैसे कह सकते हो कि निरुपसर्ग आजादी शब्द में नहीं आता प्रारंभ में? ये बहुत गलत बात होती है। और फिर जो निरुपसर्ग है, वो निरुपसर्ग के बारे में पढ़िए स्वामी दयानंद का अव्यय। स्वामी दयानंद पढ़िए, एक अर्थ होता है निश्चय और दूसरा अर्थ होता है निषेध।
तो आहार का उल्टा जो निर है, निराहार, ये निषेध अर्थ में है। आश्रय का उल्टा निराश्रय, निषेध अर्थ में कि आश्रय नहीं है। आहार का उल्टा निराहार, निषेध अर्थ में है। ऐसे ही आकार का उल्टा निराकार भी बनता है और आकार का उल्टा अनाकार भी बनता है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मध्य मथुरा के पवित्र नगरी से पूरे भारत के शंकराचार्यों को चुनौती है, पूरे भारत के रामभद्राचार्यों को चुनौती है कि मुझसे शास्त्रार्थ कर ले और सिद्ध कर दे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ईश्वर को साकार कहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अनाकार भी लिखा है। ये भी बात मजे की बात है। जिस अनाकार शब्द की वकालत कर रहे हैं, खुद इन दो सूत्रों के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है, तस्मात् एवं जातीय केसु श्रुतिषु ब्रह्म अनाकार में वो अवधारितव्य। इस प्रकार के श्रुतियों के मिलने से तय है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्म अनाकार ही है। माने जो तुम अनाकार को कहते हो, अनाकार कहा गया। अनाकार निराकार में कोई फर्क नहीं है। जो अनाकार है वही निराकार है, और ये सारी श्रुतियों में उसको निराकार कहा गया है। जैसे रामभद्राचार्य ने बहुत बड़ा झूठ बोला कि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद रामायण को नहीं मानते, राम को कल्पित बतलाते हैं, इतना बड़ा झूठ। तुम इतनी बड़ी गद्दी पर बैठे हो, 32 लाख रुपया लेकर कथा करने जाते हैं। अमेठी के पंडित ने बुलाया, उनको 32 लाख रुपया लिया। रुपया लो, 32 लोग खुला, चाहे 52 लाख लोग, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोलते हो? स्वामी दयानंद के ग्रंथों को कोई न पढ़े, अब बिना पढ़े कहते तो समझ में आता है, लेकिन आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जितने शंकराचार्य हैं, जितने रामभद्राचार्य हैं, ये जितने पंडित हैं, दयानंद के सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। करोड़ों जनता को अंदर गफलत पैदा करते हैं झूठ बोल करके। तो भाई ऐसे झूठ को बोलते। स्वामी दयानंद ने 20 जगह एक दयानंद संदेश से रामायण पर विशेषांक निकाला था, उसमें मेरा भी लेख था। और यहाँ तो ये तो तपोभूमि है, तपोभूमि पत्रिका निकलती थी यहाँ से, ईश्वरी प्रसाद प्रेम उसके संपादक थे। पूरा शुद्ध रामायण यहाँ भी रखा हुआ है, देख लो। शुद्ध हनुमत चरितांक लिखा हुआ यहाँ भी देख लो। कितना लिखा है स्वामी दयानंद ने और स्वामी दयानंद के शिष्यों ने। पूरी वाल्मीकि रामायण का आदि से अंत तक ब्रह्मचारी अखिलानंद झरिया ने अनुवाद किया, उसका संशोधन दृष्टि मीमांसक ने किया। रामायण का जो पश्चिमोत्तरीय संस्करण है, रामायण वाल्मीकि रामायण के प्रमाणिक 4-5 संस्करण माने जाते हैं, उसमें पश्चिमोत्तरीय संस्करण लाहौर से आर्य समाज विद्वान पंडित भागवत दत्त ने इसका संपादन किया। आप कितनी झूठी बात बोलते हो कि राम को कल्पित कहते हैं रामायण। अरे हम तो इसी बात को भी चुनौती देते हैं कि मूल वाल्मीकि रामायण में राम का जो चरित्र है, उसकी एक एक बात से आर्य समाज इत्तेफाक रखता है, एक एक बात से इत्तेफाक रखते हैं हम। लेकिन राम का अवतारवाद, राम के ऊपर बहुत सारी बातें बाद में प्रक्षिप्त कर दी गई हैं। और बड़ौदा संस्करण ने, बड़ौदा जो क्रिटिकल एडिशन निकाला है वाल्मीकि रामायण का, उसमें से उन्होंने हजारों श्लोकों को निकाल दिया बच्चे। तो ये लोग गलत बात का प्रचार करते हैं। जिस मंत्र में स्वामी दयानंद ने वेदों के आधार पर ये आर्य समाज का दूसरा नियम बनाया, सबसे जो तीसरा नियम है वेद सब संक्रियाओं का पुस्तक है, और वेद ही अकेला ऐसा ग्रंथ है जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को बतलाने वाले जितने भी संसार में ग्रंथ हैं, चाहे वो जंदावेस्ता हो, चाहे तौरेत हो, या जबूर हो, या इंजील हो, या कुरान हो, या बाइबिल हो, या अभिधम पिटक हो, शुद्ध पिटक हो, विनय पिटक हो, भागवत हो, महाभारत हो, पुराण हो, स्मृतियां हो, जितने भी ग्रंथ संसार में धार्मिक संप्रदायों के ग्रंथ हैं, उन सब में केवल और केवल वेद ही एक अकेला ग्रंथ है जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को बतलाता है। वेद का प्रसिद्ध मंत्र है संप्रयगात् शुक्रम अकायम अग्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापनितम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्तो अर्थात व्यदधाथा सचिद्र समाप्य। शंकराचार्य ने वेदों का भाष्य नहीं किया, लेकिन बड़ी खुशी की बात है, यह जो मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, और यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। इसलिए ईशोपनिषद का भाष्य करते समय स्वामी शंकराचार्य ने लिखा है कि जब परमात्मा को अकायम कह दिया, अकायम माने काया रहित है, तो फिर अस्नाविरम क्यों कहा?
भाई जब अकायम कह दिया तो शरीर ही नहीं है तो स्नायु भी नहीं है, नसनाड़ी भी नहीं है। अप्रणम क्यों कहा? घाव कहाँ से होगा? जब शरीर ही नहीं तो व्रण नहीं होगा, घाव नहीं होगा, कोई छिद्र नहीं होगा। ये क्यों कहा? तो शंकराचार्य कहते हैं कि अकायम के साथ अप्रणम का लिखना, अस्नाविरम का लिखना ये बतलाता है कि परमात्मा का स्थूल शरीर भी नहीं है, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और परमात्मा का लिंग शरीर भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। जो पंच ज्ञान इंद्रिया, पंचकर्म इंद्रिया और पंच प्राण, ये 15 और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 15 4 19 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। तो जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर तो है, हम मरने के बाद अपने सूक्ष्म शरीर हम अगले योनियों में जाते हैं, लेकिन लिंग शरीर को लेकर हम मुक्ति तक में जाते हैं। लेकिन स्वामी शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा में न तो स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न लिंग शरीर है, कारण शरीर नहीं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए आज समाज के प्रवर्तक स्वामी जान ने कहा वेदों के आधार पर कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि अनु। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।